गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 36। 33 नहीं करेंगे, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 36 और आज दिनांक है 25 सितंबर 2020 और आज हम अपने पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं भाग 2। ठीक है, हमने पिछली वाली वर्कशीट में भी सर्वसम्मिका नंबर 1 सीखी थी। ठीक है, आज हम बाकी की 2 सर्वसम्मिकाएं और सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद कीजिए और बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के। यही आइडेंटिटी तो हमने सीखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अगर 1 अपने प्लेस पर है, आप जानते हो कि इस एक आइडेंटिटी से, सर्वसम्मिका को हम इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, जिसको बोलना थोड़ा आसान है, सो आई विल यूज़ दैट वर्ड। ठीक है, ये जो एक आइडेंटिटी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल 3 आइडेंटिटीज़ है जिनको हम इसमें यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और इन 3 से ही और बाकी के फॉर्मूलेस बनते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो 30 डिग्री हो, चाहे वो 45 हो, चाहे वो 60 हो, लेकिन अगर कभी भी साइन स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर 60 तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 1। ये जो थीटा लिखा हुआ है यानी कि एंगल दोनों में सेम, दोनों का जो मेजरमेंट है वो कितना होगा? सेम है जब, ठीक है ना, तो आंसर किसके बराबर होगा? हमेशा 1 के। अब इस एक आइडेंटिटी से आप 2 फॉर्मूले निकाल सकते हो। कैसे? अगर ये 1 अपनी जगह पर रहे और ये साइन स्क्वायर थीटा इसके पास आ जाएगा तो वो माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी तरीके से अगर हम कहें कि अब साइन अपनी जगह पर है और कॉस चला जाता है इस 1 के पास यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बच जाएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो आप हमेशा ये याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, और अदला बदली करके आप बाकी के 2 फॉर्मूलेस बना सकते हो। ठीक है, इसी तरीके आज की जो हमारी 2 आइडेंटिटीज़ हम पढ़ेंगे वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी नंबर 2 कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ओके, तो पहली आइडेंटिटी जो थी वो साइन और कॉस के बीच का संबंध था, दूसरी जो है टैन और सेक के बीच का है, और जो थर्ड है वो कॉट और कॉसेक के बीच में है। ओके, अब हम यहाँ पर हमें यह सिखाया हुआ है कि किस तरीके से ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इससे ही हमें कैसे ये दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी मिली है। ओके, हमने यहाँ पे क्या करा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, पूरी इक्वेशन को हमने भाग कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा से, यानी कि सबके बटे में हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के बटे में कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा के बटे में भी कॉस स्क्वायर, और बराबर में भी 1 के बटे में भी कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि अगर भाग करेंगे तो समीकरण को दोनों साइड करना पड़ेगा ना किसी एक चीज़ से, तभी तो वो बराबर रहेगा। और हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बचा? 1। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? हमेशा सेक स्क्वायर थीटा के। इसी तरीके से अगर इसी आइडेंटिटी को, जो हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने कल पढ़ी थी, इस आइडेंटिटी को अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दो, ठीक है, दोनों साइड पूरा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कट गया, क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या था? कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये हमें मिल गई हमारी आइडेंटिटी नंबर 3। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस 3 आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। ये प्रूफ भी आप मत करो याद, बस 3 चीज़ें याद रखो। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ये सबसे अच्छे से आपको याद रखनी है।
दूसरी आपने याद रखनी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। साथ में बोला करो, ठीक है, जब मैं रिपीट कर रही हूँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो आपको याद हो जाता है। क्लास में भी तो आप बोलते हो ना अपने मैम के साथ। वैसे ही थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब जैसे इसमें अदला बदली करके हमने दो और फॉर्मूले निकाले थे, इसमें भी निकाल सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है। अब अगर ये टेन स्क्वायर थीटा इसके पास चला जाएगा यहाँ पे तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा, ये यहाँ जा रहा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने इससे निकाल लिया। इसका वर्गमूल कर देंगे अगर तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। टेन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहने देते हैं और अगर हम 1 को यहाँ ले जाए इसके पास तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर आ गया अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बहुत सारे तरीक़ों से आप इस एक सिंगल आइडेंटिटी को लिख सकते हो, तो इसलिए आपको कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड नंबर 3 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है बेटा। अब हम इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। ये इस वाली आइडेंटिटी से भी वापस अलग अलग करके एक को एक साइड छोड़ दिया, बाकी को 2 को दूसरी तरफ ले जाकर हमने और फॉर्मूलेज बनाए हैं। सो दीज आर नॉट, इतना नहीं है, आप एक याद कर लोगे आपको सारे अपने आप याद हो जाएंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको आ जाएगा, ओके। अब हम अगला पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमें कहा गया है सिद्ध कीजिए, यानी कि आपको प्रूव करना है 1 प्लस कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए बराबर है टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको प्रूव करना है, तो जब भी आपको प्रूव करना होता है तो आप क्या करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, उसको सॉल्व करोगे और राइट हैंड साइड तक आपको पहुंचना होता है, ठीक है। तो हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड ली 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, लिख लिया। अब जो आपको चाहिए राइट हैंड साइड चाहिए ना, तो उसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में सेक ए दिया हुआ है, टेन ए दिया हुआ है, ठीक है ना, कॉस से कोई लेना देना नहीं हो रखा। तो हम क्या करेंगे, अपने कॉस को सेक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हम जानते हैं ना कि जो कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। ये हमने अपने पहली वर्कशीट में सीखा था, सबसे पहली वर्कशीट में, आपको याद होना चाहिए। कॉस जो है वो किसका उल्टा है, सेक का। तो अब हमने क्या करा, 1 का 1 लिखा, प्लस का प्लस, कॉस ए की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन में सेक ए। ऐसे ही हमने नीचे करा 1 माइनस 1 अपॉन में सेक ए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ देखो, जब भी आप हल करते हो ना, यहाँ तो देखो प्रिंट होना होता है, बटे का निशान नहीं डलता, तो इस तरीके से स्लैश करके बटे का निशान दिखा देते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब आप कॉपी में लिखते हो, आप तो अपना अपॉन का साइन इस तरीके से डालते हो, तो हमें देखने में ज़्यादा ईजी रहता है। तो 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। और इस पूरे के बटे में क्या है हमारा, 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए, ये है। अब आप जब इसको हल करोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, सेक ए ही आ जाएगा, ओके। तो सेक ए का सेक ए आ गया, और क्या बचा ऊपर, ये सेक ए 1 से गुणा होएगा तो क्या आएगा, सेक ए ही आ जाएगा प्लस 1। तो हमें क्या मिला, ये जो 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए था, इसको जब हम हल कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है सेक ए प्लस 1, इसके बटे में सेक ए, और इस पूरे के बटे में, ठीक है ना, इस पूरे के बटे में इसी तरीके से हम 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए को जब हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेक ए माइनस 1 बटे में सेक ए, ठीक है ना। अब बस साइन ही चेंज हुआ है और कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर प्लस का था नीचे माइनस का था। अब ये सेक ए से सेक ए कट गया, क्या बचा, सेक ए प्लस 1 बटे में सेक ए माइनस 1, यही बचा ना हमारे पास। अब हम देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब होल स्क्वायर अगर कहाँ से ले आऊँ, अपने आप से तो आएगा नहीं, अपने आप से लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने इस
को, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, इसके न्यूमरेटर को, इसके अंश को और हर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sec a माइनस 1 से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो आपको यहाँ दिया हुआ है sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर लाने के लिए हमने sec a माइनस 1 के अंश और हर दोनों को गुणा करा। अब ये हो गया sec a प्लस 1 sec a माइनस 1, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि sec स्क्वायर a माइनस 1 b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बटे में इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब sec स्क्वायर a माइनस 1 किसके बराबर है, tan स्क्वायर के, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो था किसके बराबर था, sec स्क्वायर थीटा के बराबर था, है ना। अब tan स्क्वायर अगर अपनी जगह पर रहेगा और ये 1 इसके पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये हमने आइडेंटिटी यूज़ करी और हमें मिल गया tan स्क्वायर a बटे में sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए और ऐसे ही कुछ भी करने नहीं लग जाना, राइट हैंड साइड को आपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि क्या दिया हुआ है, आपको क्या चाहिए, जो चाहिए उसी से आपने लिंकअप करते हुए आगे बढ़ते जाना है। कि sec चाहिए था तो आपने cos को sec की फॉर्म में लिखा, देन आपने LCM लिया, उसको हल करा, फिर आपने देखा अरे राइट हैंड साइड में तो स्क्वायर्स भी आ रहे हैं और नीचे होल स्क्वायर है, तो आपने सेम से ही आपने मल्टीप्लाई करा अंश को भी और हर को भी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, एंड देन आपने एक आइडेंटिटी यूज़ करी जो आज आपने सीखी थी, उससे आप अपने रिजल्ट पर पहुंच गए। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमसे कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर है tan स्क्वायर a के। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड ली, सबसे पहले सिद्ध करना है ना, तो वापस हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड ली, हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, तो बहुत सिंपल है, 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर a के, आइडेंटिटी है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर के बराबर होता है, आइडेंटिटी है, अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, तो बस 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह हमने लिख दिया sec स्क्वायर a, अपॉन में आ गया हमारा cosec स्क्वायर a। अब आंसर तो हमें किस में चाहिए, tan के उसमें चाहिए। अब हमने क्या करा, sec स्क्वायर a जो होता है किसके बराबर होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर a के बराबर होता है। ठीक है ना, तो हमने sec स्क्वायर की जगह लिखा 1 अपॉन cos स्क्वायर a। इसके पूरे के बटे में cosec स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन sin स्क्वायर a। ठीक है, और आप जानते हो कि जब दो बटे वाली संख्याएं भाग हो रही होती है, ये वापस देखो बड़ा सा बटे का निशान आता है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, अंश हमारा वैसे का वैसा रहेगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर a एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, क्या करेंगे, बटे के निशान को किस में बदल देते हैं, गुणा के निशान में बदल देते हैं और इसको उल्टा कर देंगे। ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर a है, तो लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बटा 1, तो यानी कि ये बन गया साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, यही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, यानी कि साइन a बटा कॉस a का पूरे का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो रहा था ना, यानी कि होल स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या था, tan थीटा, तो ये हो गया tan a का होल स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर a, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो हमने यहाँ अपनी दो आइडेंटिटीज़ यूज़ करी, सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा वाली, एंड देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा की, एंड देन हमने जो अपनी पहली वर्कशीट में सीखा था उसको हमने इस्तेमाल करा। बेटा ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो आप पहली वर्कशीट से सीखते आ रहे हो उसको आपने याद रखना है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। सिद्ध कीजिए cosec a प्लस cot a बराबर है 1 अपॉन में cosec a माइनस cot a के। इसमें भी हमें सिद्ध करने को कह रहा है, तो सबसे पहले हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड ली,
कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ देखो, यहाँ बटे में आ रहा है, साइन चेंज हो रहा है, तो हम कहाँ से ले आएंगे? इसका तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, कॉसेक है, कॉट है, लेफ्ट में भी राइट में भी, बट यहाँ अपॉन में आ गया, साइन बदल गया। तो अब हमने क्या करा? गुणा करा। जो हमें बटे में चाहिए ना, हमने उससे गुणा किया। कॉसेक ए माइनस कॉट ए से गुणा भी किया और भाग भी किया, दोनों चीज़ें करेंगे ताकि वो वही रहे, एक्चुअल चीज़ ही रहे, ठीक है। अब जब हमने गुणा किया, माइनस वाला चाहिए था इसलिए हमने माइनस वाले से गुणा किया, ठीक है ना। बटे में हमें माइनस का चाहिए था इसलिए हमने कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बटे में भी कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखो, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, ये है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है ना, वही हो रहा है। तो क्या फॉर्मूला हुआ? ए स्क्वायर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, बटे में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब हम जानते हैं, अभी हमने यहाँ आइडेंटिटी लिखी हुई, यहाँ देखिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो था किसके बराबर था? कॉसेक स्क्वायर ए के। अब अगर ये कॉट स्क्वायर ए इसके पास जाएगा, ठीक है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमने अपनी थर्ड आइडेंटिटी को यूज़ करा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है? 1 के। तो ये आ गया 1 अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये इन क्वेश्चंस की बेटा आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कर पाओगे। आप सोचो कि आप बस ये 3-4 क्वेश्चन कर लोगे आपका काम हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। मैं आपको पहले बता दूं, अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाइए, उसमें जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो सारे करिए, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करिए, अनसॉल्व वाले करिए। डाउट आते हैं तो आप ज़रूर पूछिए, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस से आती है। ये फॉर्मूले आप कितना भी रट्टा लगाते जाओगे तो भी अच्छे से याद नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। अब स्वयं प्रयास कीजिए में आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहले रिक्त स्थान भरिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस डैश बराबर है 1। अभी सबसे ऊपर ही पड़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, ओके। सी आपको पूछा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, जो वो 1 के बराबर आ जाए, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसी तरीके से लास्ट है कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? यहाँ से निकाल सकते हो, ये देखो ये ऊपर दिया हुआ है, यहीं से निकाल लोगे आप। कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो उन्हीं फॉर्मूलों को अदला बदली करके बस हम अपना करते जा रहे हैं। अब आपको कहा गया है सिद्ध कीजिए सेक थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, ठीक है। यही आपको समझा देती हूँ, बहुत छोटा सही है ये। क्वेश्चन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सेक थीटा का सेक थीटा अपनी जगह पर वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। अंडर रूट का निशान जैसा है वैसे का वैसा रहा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अभी हमने कल भी पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो अब ये सेक थीटा अपना वैसे का वैसा रहा। कॉस स्क्वायर थीटा है और वर्गमूल है, वर्गमूल से अगर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, 2 थे ना, गुणा हो रहे थे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तभी तो स्क्वायर था। अब सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? ये 1 के बराबर। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है बेटा। आसान था ना बहुत। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान टेन थीटा के पदों में ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से इसको देखो तो हमें दिख रहा है 2 पद है, पहले वाले पद में भी टेन स्क्वायर थीटा है, दूसरे वाले में भी टेन स्क्वायर थीटा है। तो हम क्या करेंगे? हम टेन थीटा को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ लाइन डाल के दूसरे कलर से कर दिखा रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।
तो हमने टेन थीटा कॉमन ले लिया। पहले वाले पद में क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया। क्या बचा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है, प्लस दूसरे वाले पद में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब सिंपल हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो कोई आइडेंटिटी बन रही है। तो ये क्या आया हमारा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, पहली आइडेंटिटी है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। यही तो चाहिए था हमें कि हमारा जो आंसर है वो किसके पद में आ जाए, टेन के पद में आ जाए। ओके, बहुत सिंपल था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यदि x बराबर है p sec थीटा प्लस q tan थीटा और y बराबर है p tan थीटा प्लस q sec थीटा, तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के। और देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड में हमें कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें चाहिए सबसे पहले, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं। एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पूरा ही पूरा का पूरा जो हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे, पी sec थीटा प्लस क्यू tan थीटा। तो हमने यहाँ x की जगह पर अपना p sec थीटा प्लस q tan थीटा लिखा, उसका होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, y की जगह p tan थीटा प्लस q sec थीटा, y की वैल्यू रख दी और होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा a स्क्वायर पूरा का पूरा प्लस b स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है फॉर्मूले में। तो 2a की जगह आ गया p sec थीटा, हमारा 2a हो गया ये हमारा। b की जगह क्या लिख देंगे, q इंटू q tan थीटा, ठीक है। ये 3 टर्म आ गई हमारी पहले वाले ब्रैकेट से, ठीक है, तीनों को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर माइनस का निशान था, माइनस का निशान लगाया, दूसरा बड़ा ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर इसको भी खोलेंगे फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले से, ठीक है। तो दूसरे को भी हमने इसी तरीके से खोला, p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2a की जगह लिखा p tan थीटा गुणा b की जगह लिखा हमने q sec थीटा। अब क्या करेंगे, वापस लिखेंगे और ये माइनस का निशान है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो सबके निशान बदल जाएंगे, माइनस की जगह क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले वाला ब्रैकेट तो एज इट इज़ लिख देंगे हम। जब इसको गुणा करेंगे बेटा तो देखो 2 का 2, ठीक है, पी क्यू, ठीक है, ये हमारे कोफिशिएंट है, इनको हम आगे लिखेंगे 2pq sec थीटा और फिर उसके बाद हम आगे लिखेंगे अपना tan थीटा, ठीक है, ये हमने अपना लिख लिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस का हो जाएगा, पहले माइनस p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर हमारा माइनस q स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और लास्ट वाली टर्म हमारी हो जाएगी माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2pq, हमारे जो कोफिशिएंट है उनको हम आगे लिखेंगे 2pq sec थीटा tan थीटा, या tan थीटा sec थीटा किसी भी सीक्वेंस में लिख लो, गुणा हो रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से इस पूरे को ऑब्जर्व करो, देखो कुछ कटता है, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये 2pq sec थीटा tan थीटा प्लस का और ये 2pq sec थीटा tan थीटा माइनस का, ये आपस में कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, p sec स्क्वायर थीटा q tan स्क्वायर थीटा और माइनस का p tan स्क्वायर थीटा और माइनस का q sec स्क्वायर थीटा। तो जो p वाले हैं उनको हम एक साथ ले लेते हैं, p स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया,
ठीक है। पी स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसी तरीके से जो बाकी दो टर्म्स बची उनमें से हम क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, माइनस का क्यू स्क्वायर कॉमन लिया, ये माइनस का क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा, और ये वाला क्यू स्क्वायर माइनस में लिया, ये प्लस का था ना, अब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर हमारा बाहर चला गया, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, इसलिए कभी भी आप माइनस के साइन को कॉमन लेते हो तो अंदर वाली जो टर्म्स होते हैं उनके साइन भी फिर चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो p इंटू 1, पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 1, जो हमारी आइडेंटिटी नंबर 2 है हमने उसको यूज़ करा, तो ये किसके बराबर आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के ये बराबर आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। ओके, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज़ करा, हमने दो चीज़ें यूज़ करी। पहली हमने यूज़ करी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने लगाया, तो आपने ध्यान से लगाना है उसको, कोफिशिएंट का भी स्क्वायर करना है, आगे p लगा तो p का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। एक हमने ये फॉर्मूला यूज़ करा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला लगा के हमने ब्रैकेट खोला, सिंप्लीफाई करा, एंड देन लास्ट में हमने अपनी आइडेंटिटी अपनी सर्वसम्मिका नंबर 2 का इस्तेमाल करते हुए इसको कर लिया हल, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। आइए वर्कशीट देखते हैं वापस अपनी। आई होप आपको आपकी वर्कशीट नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गई है। आप जब इसको करेंगे तो सबसे पहले आप नोट्स लिखेंगे। नोट्स में आपने क्या क्या लिखना है मैं आपको बता देती हूँ एक बार दोबारा से। सबसे पहले आपने अपनी तीनों सर्वसम्मिकाएँ लिखनी है, ठीक है। ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वाली सर्वसम्मिका, ये दो नोट्स में आपने ये 3 सर्वसम्मिका लिखनी है बेटा, ठीक है। फिर ये याद कीजिए और बताइए वाला कर लीजिएगा। 3 सर्वसम्मिका हो गई। उसके बाद सीधा आप एग्जाम्पल नंबर 1 करिए, एग्जाम्पल नंबर 2 करिए और उदाहरण नंबर 3 करिए। 3 उदाहरण करिए और फिर अभ्यास के लिए जो आपको ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं इन्हें करिए। आई होप आज की वर्कशीट आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, तो जल्दी से इसे कंप्लीट करिए और अपने टीचर को सेंड करिए। वीडियो अगर आपकी हेल्प करती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जल्दी से ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जब भी वीडियो अपलोड होएगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।